वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस में हम हाइट और विड्थ, मतलब कि जैसे कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा तो आप उस टेक्स्ट में हाइट और विड्थ अगर लगाना चाहते हैं कि हमें ये टेक्स्ट इतने हाइट में रखना है और इतनी विड्थ में रखना है, तो उसके लिए आपको क्या कोड करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन बनाई हुई जिसमें लिखा हुआ है कि द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइट एंड विड्थ, आप किसी भी एलिमेंट में अगर हाइट और विड्थ लगाना चाहते हैं तो उसको सेट करने के लिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी, ये हमारी दो प्रॉपर्टी हैं, इनका यूज किया जाता है। तो अब हम देखिए, द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी मैनी हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। फॉलोइंग वैल्यूज में हम इनको हाइट और विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। वो वैल्यूज है कौन कौन सी। ऑटो है एक, तो ऑटो में डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। और लेंथ में हम देखिए, यहाँ पर दूसरी हमारी लेंथ है। लेंथ में हम पिक्सल और सेंटीमीटर्स, इन दोनों में हम लगा सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज में भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि आपको 10%, 20% या कि इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ठीक इसके बाद इनिशियल है हमारा, फिर इनहेरिट। तो आप इस तरीके से आप हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल हम अभी एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको उसका एग्जांपल बताएंगे। और आप देखिए उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक सिंपल देख लीजिए एग्जांपल। इस तरह से अगर मान लीजिए हमने टेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा ही हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस एलिमेंट है द हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स एंड अ विड्थ ऑफ 50 पिक्सल्स। तो ये हमने टेक्स्ट तो थोड़ी सी लिखा, लेकिन इसकी हमने हाइट और विड्थ यहाँ पर हमने फिक्स करके रखी है। तो हाइट हमने यहाँ पर रखी है 200 पिक्सल और यहाँ पर विड्थ हमने रखा है 50%। तो इस तरह से आप टेक्स्ट कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट नहीं भी लिखना, बॉक्स बनाने हैं, तो आप कैसे करेंगे, इसका यही एक फ्रेम है। और अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जो कि आगे आप प्रोग्राम में यही यूज़ करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए। एक हमने डिवीजन के लिए कोड लिखा है। डिवीजन में हमने देखिए करली ब्रेस लगाया। करली ब्रेस में यहाँ पर हाइट हमने दी। हाइट कितना दी हमने, यहाँ पर हाइट हमने दी 200 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने विड्थ दिया। तो विड्थ हमने कितना दिया, विड्थ हमने दिया 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर हमने दिया पाउडर ब्लू। तो हमारा हाइट कितना हुआ 200 पिक्सल, विड्थ हमने दिया 50 पिक्सल और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया पाउडर ब्लू और यहाँ पर कर्ली ब्रेस हमारा होता है क्लोज। तो ये कोड हमने किसके लिए लिखा, हाइट और विड्थ सेट करने के लिए div टैग में। अब इसका हम एक बेसिक पूरा प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम के बाद हम देखेंगे कि आउटपुट हमें हमने जो कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता। प्रोग्राम की शुरुआत वही हमारे HTML के साथ, HTML के बाद हेड और हेड के बाद स्टाइल अब हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में देखिए div टैग के लिए वही कोड हमने लिखा, करली ब्रेस हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हमने पाउडर ब्लू रखा और यहाँ पर करली ब्रेस क्लोज, यहाँ से करली ब्रेस स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा हुआ हाइट 200 पिक्सल रहनी चाहिए, विड्थ हमारा रहना चाहिए 50 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए कितना, पाउडर ब्लू। अब इसके बाद स्टाइल टैग क्लोज होता है, हेड टैग क्लोज होता है, बॉडी क्लोज होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एक H2 हेडिंग बनाई हुई है और फिर हेडिंग के बाद यहाँ पर हमने पैराग्राफ भी बनाया। पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये कोड पैराग्राफ में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये कोड जो हमने लिखा हुआ है, तो ये कोड हमने किसके लिए लिखा हुआ है, केवल हमने div टैग के लिए लिखा हुआ है। तो div टैग में हमने आपने क्या देखा कि div टैग में हमने टेक्स्ट कुछ नहीं यूज किया, केवल लिखा हुआ है div। और इसी तरह से हमने div को यहाँ पर कर दिया क्लोज, यहाँ पर बीच में हमने कुछ नहीं लिखा है। तो div टैग तो आएगा। तो अब हमने इसमें क्या रखना है, एक बॉक्स भी बन जाए, हमारा बॉक्स एक बन जाएगा। तो आप देखिए बॉक्स में कितना रहना चाहिए, हमारा हाइट 200 पिक्सल रहना चाहिए, विड्थ रहना चाहिए 50 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए पाउडर ब्लू। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में देखिए हमने, क्योंकि टेक्स्ट नहीं लिखा था तो इसके अंदर देखिए टेक्स्ट कुछ भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइट हमने 200 पिक्सल रखी। तो यहाँ पर हाइट देखिए 200 पिक्सल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और विड्थ 50 पिक्सल रखी। तो यहाँ पर देखिए विड्थ जो हमारी है वो 50 पिक्सल यहाँ पर आपको दिख रही है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिख रहा है पाउडर ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पर पाउडर ब्लू दिख रहा है। तो इसी तरह से हम देखिए कोड लिखते हैं और आपको भी अप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल इसका कोड का जो हमने लिखा है स्क्रीनशॉट यहाँ पर कोड जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका फिर
आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।